बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कीमा करेले की बहुत ही आसान सी रेसिपी। अक्सर हम जब करेले बनाते हैं तो पहले हम उसमें नमक लगा के रखते हैं काफ़ी देर तक, तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। जबकि इस तरीके से ना आपके करेले कड़वे बनेंगे और ना ही जो है इसके सारे मिनरल ज़ाया होंगे। कीमा करेले बनाने के लिए हमने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल को गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को गरम कर लिया है। करेले को धोकर हमने अच्छी तरह खुश्क कर लिया है और सेंटर में से इसके बीज वगैरह निकाल लिए हैं। मैं इसकी स्किन वगैरह कुछ भी नहीं रिमूव करती हूँ और ना ही मैं नमक लगाती हूँ, बस मैं इसको ड्राई करके और कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह इसे कट करके रख लिया है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे और मज़ेदार करेले बनते हैं और कड़वे भी नहीं होते। अब मैं ऑयल में करेले ऐड कर दूंगी। करेलों को हम मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करके निकाल लेंगे। लाइट गोल्डन सा इसमें कलर आ जाएगा तो हम करेले निकाल कर अलग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है ये करेले बनाने का। अक्सर हम जब करेले बनाते हैं तो पहले हम उसमें नमक लगा के रखते हैं काफ़ी देर तक, तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। जबकि इस तरीके से ना आपके करेले कड़वे बनेंगे और ना ही जो है इसके सारे मिनरल ज़ाया होंगे, क्योंकि नमक लगाने से सारा करेले का पानी निकल जाता है और जो है उसमें कुछ भी नहीं बचता मेरे ख्याल में, तो कोई उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती। बस हमें इसको लाइट गोल्डन फ्राई करना है। बहुत ही झटपट इजी रेसिपी आपके लिए कीमा करेले की। करेलों को फ्राई करते हुए हम मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि करेलों का कलर अच्छा सा आ जाए गोल्डन। ये देखें ये लाइट गोल्डन फ्राई हो गए। अब हम करेलों को निकाल कर अलग रख देंगे प्लेट में। बिल्कुल डार्क कलर नहीं करेंगे हम। ये देखिए हमने करेले निकाल लिए। हाफ केजी करेले लिए थे हमने, जो तकरीबन अब 1 पाव रह गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। करेले निकालने के बाद अब हम उसी तेल में प्याज ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हमने। मीडियम लो फ्लेम पर हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को हमें लाइट गोल्डन फ्राई करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप करेले कीमा तैयार कर सकते हैं। प्याज को हम लाइट गोल्डन फ्राई कर रहे हैं। 3 से 4 मिनट में प्याज फ्राई हो जाएगी। देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है प्याज में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। एक खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसमें। अब हम इसमें हाफ केजी कीमा ऐड करेंगे। बीफ कीमा लिया है हमने। आप सेम रेसिपी को मटन कीमे में भी ट्राई कर सकते हैं। अब कीमा शामिल करने के बाद हमें इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भूनना है। साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैंने नमक यूज़ किया है। कीमे को अच्छी तरह भूनेंगे हम ताकि किसी किस्म के इसमें जो है ना महक ना आए। जब कीमे का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें 1 कप पानी ऐड करके इसको मज़ीद गलाएंगे, क्योंकि ये बीफ कीमा है, अच्छी तरह गलना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखें कीमे का तमाम पानी खुश्क हो गया है, ऑयल भी अलग हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी और मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अब कवर करके तकरीबन 20 मिनट पकाएंगे हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर। अब 20 मिनट हो चुके हैं, हम कीमा चेक करते हैं। कीमा अच्छी तरह गल चुका है, अच्छी तरह पक गया है कीमा। 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद भूनेंगे। तमाम पानी कीमे का अच्छी तरह ड्राई हो चुका है।
अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। हरा धनिया ऐड करेंगे। हरे धनिया के बगैर तो आपको पता है मज़ा ही नहीं आता खानों में हमारे। ये देखें बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी हो जाती है हरा धनिया हरी मिर्च ऐड करने से, और जो है जायका भी दोबाला हो जाता है डिश का। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले तैयार हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। बस अब हम इसे लेमन के साथ सर्व कर देंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हम बनाते हैं ख़ास आपके लिए हर रेसिपी को आसान अंदाज में। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।